मैप माई इंडिया आज ही से इस कंपनी का आईपीओ खुलने जा रहा है और इसीलिए हमने इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को बुलाया है आपसे मुलाकात करवाने के लिए। आपको अंदाज़ा लगे कि किस तरह का बिजनेस मॉडल है, क्या करती है कंपनी और आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए नहीं। लेकिन अगर आप मैप माई इंडिया के नाम से ढूंढेंगे तो फिर ढूंढते रह जाएंगे। कंपनी का नाम है CE इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड, ठीक है ना। तो आपको आईपीओ में जब अप्लाई करना है तो CE इन्फो सिस्टम्स ये जानना है, इस नाम से लगाना है। जो ब्रांड है कंपनी की, जिस नाम से जानी जाती है, वो मैप माई इंडिया है। पहले बता दूं कंपनी के बारे में। 1995 में CE इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत हुई थी। डेटा और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म सर्विसेज देने का कारोबार है कंपनी का। 3 खास कारोबार है, 3 नाम आज सुबह मैंने बताया ना, जिन्होंने सुबह देखा उसको याद है। मास, सास और पास। मैप एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये 3 कारोबार करती है। इन तीनों के बारे में समझेंगे अभी टॉप मैनेजमेंट से। और अपने इन तीनों ही कारोबार में ये लीडर है। 2000 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं और जो दुनिया की जानी पहचानी बड़ी कंपनियां आप जानते हैं पहचानते हैं, वो इनके क्लाइंट्स मिलेंगे। एप्पल, फ़ोनपे, फ्लिपकार्ट, मैकडोनल्ड्स, HDFC लिमिटेड हमारे यहाँ वाली, हुंडई, एयरटेल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GST नेटवर्क, सब ये इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। आइए पहले इशू की जानकारी आपको दे दूं। 1000 से लेकर 1033 रुपये ये प्राइस बैंड है। 14 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 1040 करोड़ का इशू है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल, यानी कि कंपनी को कोई पैसा नहीं जा रहा है, सारा कुछ थोड़ा बहुत प्रमोटर्स और बाकी इन्वेस्टर्स यहाँ पर बेच रहे हैं। और जो ऊपरी बैंड है प्राइस बैंड 1033 का, इस पर मार्केट कैप यानी कि कंपनी की जो पूरी वैल्यूशन निकल कर आती है वो है 5,500 करोड़ रुपए की। 2 खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। कंपनी के प्रमोटर भी हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश कुमार वर्मा साहब जुड़ रहे हैं। 1972 में बिट्स पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑनर्स में बैचलर्स डिग्री ले चुके हैं और ईस्टर्न वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया यानी कि MBA। 40 साल से ज़्यादा का बड़ा गहरा और लंबा अनुभव है वर्मा साहब का। और जियोस्पेटिकल टेक्नोलॉजी में फिक्की की नेशनल कमेटी के आप प्रेसिडेंट भी हैं। तो राकेश कुमार वर्मा साहब का भी स्वागत है। और दूसरे भी हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भी वर्मा साहब ही, रोहन वर्मा, जो उनके सुपुत्र भी हैं। और 2007 में आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री ले चुके हैं। उसके बाद आपको एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी अवार्ड मिला है। 2015 में आपने लंदन बिजनेस स्कूल से डिस्टिंक्शन के साथ MBA किया है। और एक्चुअली मैं रोहन वर्मा साहब का तो पूरा प्रोफाइल पढ़ रहा था दीप, और एक क्या गजब के एकेडमिक्स है और मतलब पढ़ने लायक है। जो पढ़ाई की है रोहन जी ने लाजवाब है, कमाल की है। और CIA की नेशनल कमेटी ऑन स्पेस के आप मेंबर भी है। आप दोनों का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के लिए आपने समय दिया। सबसे पहले सीनियर वर्मा साहब, राकेश कुमार वर्मा साहब, आपके पास आऊँगा। सर, ये जो 3 आपके जो कामकाज हैं, तीनों के नाम बड़े इंटरेस्टिंग है, मास, पास, सास। जरा बताएं सर, आपकी कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, बिजनेस मॉडल क्या है? कंपनी का बिजनेस जो है वो डिजिटल मैप बनाने की शुरुआत 95 से की। और इस डिजिटल मैप को किस तरह से कस्टमर्स के पास ले जाया जाए, उसके लिए ये तीनों चीजें जो आपने कही, मैस, पैस और सैस, ये उसी के तरीके हैं। तो मैस तो हुआ जो जिसको आप मैप्स एज ए सर्विस कह सकते हैं। सैस जो कहते हैं उसको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कहते हैं। और पैस जो है वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता है कि हमारे जो मैप्स के और डेटा के जो APIs निकलते हैं, वो APIs को जब और बिजनेसेस यूज करता है तो बहुत जल्दी से वो अपने एप्लीकेशन में मैप का यूज कर पाते हैं। सिमिलरली आपका SaaS जो है, सॉफ्टवेयर एज ए सब्सक्रिप्शन, उसमें जो हमारे सॉफ्टवेयर बने हुए हैं उनको जब वो सब्सक्राइब करते हैं तो उसका सब्सक्रिप्शन के हिसाब से हमें पेमेंट मिलता है। और मैप्स जो है, मैप एज ए सर्विस, जब ये मैप्स किसी भी के हमारा प्लेटफॉर्म जब किसी के भी प्रोडक्ट में इंटीग्रेट हो जाता है, जैसे गाड़ियों में हो जाता है जिसमें नेविगेशन आता है, कनेक्टेड सर्विसेज आता है, तो इस तरह से ये 3 चीजें हम करते हैं। सर ये बताइए, फिर यही काम तो गूगल भी करता है, जैसे हम गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके कॉम्पिटिटर है? देखिए, हम लोग B2B और B2B2C के मार्केट लीडर हैं।
हमारे कस्टमर्स सारे ऑटोमोटिव ओईएम्स हैं और कंज्यूमर टेक ऐप कंपनीज है, एंटरप्राइजेस है। बेसिकली हमारे मैप्स ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, जो कि हम प्रोफेशनली जनरेट करते हैं 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, एआई और एनालिटिक्स से रियल टाइम अपडेट करके 4 डायमेंशन में और हाई डेफिनेशन में। ये घर घर तक ले जाता है, रास्ते में सिर्फ ट्रैफिक नहीं सेफ्टी भी बताता है और 3D में भी डेटा देता है। तो दूसरे लोग B2C कंज्यूमर ऐप में है और हम B2B में अपने ऑटोमोटिव ओईएम्स को टेक्नोलॉजी देते हैं या अपने एपीआईज के थ्रू अपने कस्टमर्स के एप्स को बहुत फीचर्स देते हैं। तो ये डिफरेंट मार्केट सेगमेंट है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क का एग्जांपल दे दूं, वो करोड़ों टैक्स पेयर्स जो होते हैं उनका एड्रेस लेकर के हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा जियो कोड करते हैं, मैप पर देखते हैं कहाँ कहाँ टैक्स पेयर्स है और डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं लोकेशन के बेसिस पे कि कहाँ से टैक्स ज्यादा आ रहा है, कहाँ से टैक्स हो सकता है इवेड हो रहा हो। और इसी तरह से गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क देश के लिए टैक्स को मैक्सिमाइज और ऑप्टिमाइज कर पा रही है, जो कि देश के कॉफर्स में जाए फिर फर्दर डेवलपमेंट में जाए। तो इसके बहुत सारे B2B और ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन के यूज केसेस होते हैं जो कि B2C से काफी डिफरेंट भी है और काफी विशाल मार्केट है जिसमें कि हम मार्केट लीडर हैं। तो रोहन जी, जो मैं समझ रहा हूँ बेसिकली, जैसे मैं गाड़ी में बैठता हूँ, ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो मैं गूगल मैप ऑन कर लेता हूँ, ऑफिस से घर जा रहा हूँ तो देखता हूँ कितनी डिस्टेंस है। तो वो वाला काम आप ऑटो कंपनियों के जरिए करते हैं। अगर मेरी कार में जीपीएस लगा हुआ है तो वो मैप माई इंडिया का है, लेकिन क्या करेक्ट मैं सही समझ रहा हूँ ये? हाँ, और उसमें एडिशनली क्या होता है कि ये आपके डैशबोर्ड में बिल्ट इन होता है और प्लस जो गाड़ी का कंपेनियन ऐप से आप रिमोटली मॉनिटर या कंट्रोल भी कर सकते हैं गाड़ी को जब आप गाड़ी के पास नहीं है, उसमें भी हमारे मैप्स और एपीआईज इंटीग्रेटेड होते हैं और गाड़ी में आपको एडवांस्ड रोहन जी, तो फिर सर वो आप गूगल जैसा क्यों नहीं बनाते कि हम गूगल के बजाय मैप माई इंडिया यूज़ करें पूरा ऐसे ऐप की तरह? ये जो B2B और B2B2C मार्केट है, फ्रॉस्ट एंड सलिवन कहता है कि 47,000 करोड़ 2025 में उसका एड्रेसेबल मार्केट हो सकता है इंडिया में। और हम B2B और B2B2C बिजनेस में ही हमारे ऑर्डर बुकिंग्स 3.3 टाइम्स बढ़ गए टू 468 करोड़ और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत हाई है। 85% कंट्रीब्यूशन मार्जिन, 35% EBITDA, 31% पैट। तो आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा मार्केट है जिस एरिया में हम फोकस्ड है, जहाँ पे हम मार्केट लीडर है और हमारा ग्रोथ भी हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी हो रहा है। तो ये इसको हम अपना कोर बिजनेस मानते हैं जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है, बहुत प्रॉफिटेबली ग्रो कर सकता है और बाकी मार्केट अपॉर्चुनिटीज हम फ्यूचर में देखेंगे फॉर फ्यूचर फर्दर ग्रोथ इन डिफरेंट सेगमेंट्स। सीनियर वर्मा साहब, राकेश वर्मा साहब से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर फिर इस सेगमेंट में आपके कॉम्पिटिटर कोई है इंडिया में या आपकी ऑलमोस्ट मोनोपोली टाइप है सिचुएशन? कंपटीशन है जिस क्षेत्र में हम हैं। ये B2B और B2B2C का जो है, इसमें 2 इंटरनेशनल जायंट्स जिसका नाम है हियर मैप्स और टॉमटॉम, ये इंडिया में 10 साल से आए हुए हैं और 10 साल से कोशिश कर रहे हैं इंडिया में अपना पैर जमाने का। लेकिन फिर भी हमारा जैसे ऑटोमोटिव सेक्टर आप ले लें तो 80 to 90% मार्केट शेयर है। तो हम अच्छे से उस एरिया को इंडिया में पेनिट्रेट कर पाए हैं और ये इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया आने पर भी, जिनका दुनिया में और कंट्रीज में बहुत ही जबरदस्त पैर जमा हुआ है, इंडिया में वो मैप इंडिया को नहीं छू पा रहा है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज जो हैं वो मच बेटर देन ऑल दीज इंटरनेशनल प्लेयर्स। मैं साहब आपको बता दूं कि आप जब अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और एक्यूरेसी के बारे में बात कर रहे थे, आप और रोहन जी, तो दीप है मेरे साथ में को-एंकर है, वो यूज़ करते हैं और वो कह रहे हैं कि दिस इज मच बेटर सर। और एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुआ था। दिल्ली में हम एक फ्रेंड की कार में थे और किसी के घर जाना था। तो दिल्ली में वो सारे जो कॉलोनीज हैं वो सर्कल में होते हैं और कौन सा सर्कल कौन सा ब्लॉक वो करना मुश्किल है। तो हम लोग गूगल मैप से ऑब्वियसली पहली प्रेफरेंस वही होते कर रहे थे।
15 मिनट तक करा, नहीं करा, फिर कार के मैप को स्विच ऑन करा और वो एग्जैक्टली कौन सी लेन से निकल कर किधर आना है, क्योंकि किस साइड पर आप निकल कर आते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है दिल्ली के इन कॉलोनीज में, और इवेंचुअली वो दिखा। तो वो एक्यूरेसी मैंने भी पर्सनली ये फेस करी है, इनकी काफी एक्यूरेट है इनके साथ। चलिए बहुत बढ़िया, और वाकई में वो प्रोडक्ट्स बड़े आपके लाजवाब है। अच्छा सर, बाकी सब ठीक है रोहन जी, इतने बढ़िया आपके क्लाइंट्स हैं, इतना बढ़िया बिजनेस मॉडल है, मैं देख रहा था रेवेन्यू लेकिन मुश्किल से 150-200 करोड़ का ही, इतना कम कैसे सर? देखिए, ये जो मार्केट है पहले नीश था, पहले इतना लोग को नहीं समझ में आ पाया था कि मैप्स कैसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज और यूज केसेस में फायदा ला सकता है। जैसे मैंने आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स का एग्जांपल दिया, या अलेक्सा एक वॉइस असिस्टेंट है, 1 साल पहले से वो हाइपर लोकल क्वेरी का जवाब देती है। जैसे आप पूछो कि एयरपोर्ट कितना दूर है, तो वो कहेगी अकॉर्डिंग टू मैप माई इंडिया 10 किलोमीटर दूर है, और उसके हर एपीआई ट्रांजैक्शन पर हमें पैसे मिलते हैं। तो क्या हुआ है कि लास्ट 1-2 इयर्स में ये मार्केट सडनली एक्सप्लोड करना शुरू हुआ है। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं लास्ट 1-2 इयर्स में, जिसके लिए हम काफी आभारी हैं गवर्नमेंट को, कि उन्होंने जियो स्पेशल सेक्टर को लिबरलाइज किया है अपने काफी सारे इनिशिएटिव्स में। आप देखेंगे कोविन प्लेटफॉर्म में ने हमारे मैप्स को इंटीग्रेट किया हुआ है, करोड़ों सिटीजन्स को वैक्सीन सेंटर्स का रास्ता बताना या आसपास का बताना, या इसरो ने हमारे साथ साझेदारी की है कि देश को आत्मनिर्भर बनाए जियो स्पेशल सेक्टर में। तो सिंपली ये है कि मार्केट अब जाके बड़ा हो रहा है। हमारा रेवेन्यू जो है, आप देखो कि FY22 के फर्स्ट हाफ में, पिछले साल FY21 में 192 करोड़ 152 था, 52 करोड़, और इस साल फर्स्ट हाफ में 100 करोड़ पहुंच गया है। और जैसे मैंने कहा कि ऑर्डर बुकिंग, जो कि रिफ्लेक्शन है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट्स है जो कि फ्यूचर में रेवेन्यूज बनेंगे, वो 3.3 टाइम्स ग्रो किया है लास्ट 3 इयर्स में टू 468 करोड़। तो आपको एक सेंस मिलेगा कि कैसे ये कंपनी का फ्यूचर है लॉन्ग टर्म में भी, और शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिटेबिलिटी और कैश जनरेशन जो हमारा हो रहा है 80 करोड़ इन FY21 at a level of 380 crores sitting on cash as of September 30, 2021. बिल्कुल परफेक्ट, और ऑर्डर बुक आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है सर। एक और चीज़ जो आप कह रहे हैं नए नए चीज़ों में उतर रहे हैं, ड्रोन में अब पॉलिसी आ गई है हमारे यहाँ, तो क्या वहाँ पे भी आपने इसमें काम शुरू कर दिया है? वहाँ क्या किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं? बिल्कुल, ड्रोन में तो हम एकदम डीपली घुस गए हैं डायरेक्टली भी, और अपने इकोसिस्टम पार्टनर्स के साथ। ड्रोन से 3D मैपिंग हो सकता है, ड्रोन से सिक्योरिटी और डिफेंस को फायदा हो सकता है, ड्रोन से आपका लॉजिस्टिक्स बढ़ सकता है, मेडिकल लॉजिस्टिक्स, तो ड्रोन के इंस्पेक्शन हो सकता है। हम ड्रोन के बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो खुद का डिजिटल स्काई ड्रोन प्लेटफॉर्म है, जिसमें बताता है कि ड्रोन्स कहाँ उड़ सकते हैं, कहाँ नहीं उड़ सकते हैं, उस प्लेटफॉर्म का ही पार्ट मैप माई इंडिया है। तो हम कंट्री के गवर्नमेंट के ही डिजिटल ड्रोन प्लेटफॉर्म के एक इंटेग्रल पार्ट है। तो ड्रोन सेक्टर बहुत अच्छा एरिया है, और उसमें हम काफी चीजें देख रहे हैं। मतलब पोटेंशियल जबरदस्त है। आखिरी सवाल राकेश वर्मा साहब, 1995 में तो ये सब चीजें होती नहीं थी सर, तो उस वक्त ये बिजनेस शुरू करने का ये आइडिया कहाँ से आया सर? जब देखा कि अपने देश में, हम लोग अमेरिका रहते थे जी, जब लौट के आए देखा कि अपने देश में डिजिटल मैप है ही नहीं, तो सबसे पहले तो ख्याल आया कि डिजिटल मैप बनाना क्या पॉसिबल भी होगा। लेकिन जब ये दिमाग में आया कि 80% ऑफ एनी डेटा विल हैव अ लोकेशन और मैप कंपोनेंट, जब ये दिमाग में घुस गया तो हमने कहा कि कोई भी चैलेंज हो हम तो डिजिटल मैप बनाएंगे। तो ये आइडिया कुछ आना, और आइडिया के साथ कन्विक्शन होना, और फिर पैशन हो जाना, तब जाके कोई चीज बनती है। यही मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस बताता है। जबरदस्त। दीप, मतलब है ना, अगर आप मुझे बोले मैं और आधा घंटा इनसे बात कर, मेरे को लग ही रहा है। आई एम इन लव विद दिस कंपनी। मतलब ये क्या पोटेंशियल है, क्या विजन है, क्या थॉट प्रोसेस से शुरू किया सर? वर्मा साहब का और छोटे वर्मा साहब का दोनों का, मतलब ऐसी कंपनियां हिंदुस्तान में होनी चाहिए। तो सर मज़ा आ गया आपसे बात करके, जिस तरह का बिजनेस मॉडल जो काम आप कर रहे हैं, और देखिए दोनों ही खुद राकेश कुमार वर्मा साहब अमेरिका में पढ़ लिख कर आए हैं। रोहन जी की तो मैंने बताया कि आप सब लोगों को एक बार उनका प्रोफाइल देखना चाहिए, मैंने देखा क्या गजब पढ़ाई की है।
और उसके बाद आप हिंदुस्तान में आकर काम कर रहे हैं और जो देश के लिए टेक्नोलॉजी की जो ज़रूरत है और जो बढ़ने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर, मज़ा आ गया आपसे बात करने के लिए करके, और आपके आईपीओ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि सुपर डुपर हिट हो क्या होगा ही, और आपकी कंपनी की ग्रोथ कमाल की हो और आपके इन्वेस्टर्स के लिए भी वेल्थ क्रिएशन हो, ये हमारी शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।